हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी। दिस इज़ रत्नाकर सर और आज का हमारा क्लास है रियल एनालिसिस कोर्स का पार्ट 39। रियल एनालिसिस कोर्स का पार्ट 39 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स के बारे में। ठीक है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स के बारे में इससे पहले वाले क्लासेस में हमने कवर किया है रायमन इंटीग्रेबिलिटी, रायमन इंटीग्रल्स। ठीक है, यहाँ पे हम एक वाइडर क्लास ऑफ फंक्शंस को टारगेट करेंगे। ठीक है, जो जिनका इंटीग्रेशन लेके हम डिस्कस कर सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक बेसिक इंट्रो समझते हैं कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, रायमन इंटीग्रल के चैप्टर में हमने ये समझा था कि वो जो पूरा चैप्टर है, जो पूरा रायमन इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट है, दैट वाज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन टू इम्पॉर्टेंट एजम्पशंस। ठीक है, दैट वाज बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन टू इम्पॉर्टेंट एजम्पशंस। वो एजम्पशंस क्या क्या थे? That was basically dependent on two important assumptions. बेसिकली दो इम्पॉर्टेंट एजम्पशंस पे डिपेंडेंट था। पहला एजम्पशन क्या था? पहला एजम्पशन ये था कि जो इंटरवल है इंटीग्रेशन का, वो एक क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल होना चाहिए था, है ना। द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन was required to be a closed and bounded interval, है ना। क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ये होना चाहिए था। ठीक, ये पहला एजम्पशन था। ठीक है, कि भाई जिस इंटरवल पे हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो एक क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल हो। ठीक, दूसरा एजम्पशन क्या था? दूसरा एजम्पशन ये था दैट द इंटीग्रैंड was required to be बाउंडेड ऑन दैट इंटरवल। हम बार बार लिखते थे ना कि भाई f फ्रॉम AB टू R बाउंडेड है। ठीक है, वो बाउंडेडनेस की हमें ज़रूरत थी। उस इंटीग्रेशन में हमें उस फंक्शन के बाउंडेडनेस की ज़रूरत थी। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? इस चैप्टर में हम इंटीग्रेशन के स्कोप को और थोड़ा बड़ा कर देंगे अगर ये दोनों रिस्ट्रिक्शन हटा दे तो। ठीक है, ये दोनों रिस्ट्रिक्शन अगर हम हटा दे तो। ठीक है, तो अगर हम ये दोनों रिस्ट्रिक्शन हटा देते हैं तो हमें टाइप ऑफ इंटीग्रल्स मिलेंगे उसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स या इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। सॉरी, इनडेफिनिट नहीं, इनफाइनाइट। इनडेफिनिट तो हम लोग क्लास 11-12 वाला हो गया। और इनफाइनाइट इंटीग्रल्स। ठीक है, तो इसमें दो तरह के इंटीग्रल्स आते हैं। ठीक है, पहला तो ऐसे इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स जो फाइनाइट इंटरवल पे हैं लेकिन अनबाउंडेड है। ठीक है, फाइनाइट इंटरवल पे हैं लेकिन जो इंटीग्रैंड है वो खुद अनबाउंडेड है, मतलब वो फंक्शन खुद अनबाउंडेड है। ठीक है, या फिर इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स अनबाउंडेड इंटरवल्स पे। ठीक है, लिखते हैं इसे एक एक करके। इसमें दो तरह के इंटीग्रेशन आते हैं। पहला, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स on a finite interval। improper integrals on a finite interval जहाँ पे इंटीग्रैंड खुद अनबाउंडेड है, where the integrand is unbounded, एंड सेकेंड क्या है? सेकेंड है इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स
इंटीग्रल्स ऑन एन अनबाउंडेड इंटरवल, ठीक है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑन एन अनबाउंडेड इंटरवल, ये ठीक ठीक। तो ये दो अलग अलग टाइप ऑफ इंटीग्रल्स हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, जिसे हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दिस वाज द बेसिक आइडिया बिहाइंड द इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, ठीक है। जो फंक्शंस, जो हमें रिस्ट्रिक्शन मिल रहा था रायमन इंटीग्रल्स में कि भाई फंक्शन एक क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल में होना चाहिए था, ठीक है, और फंक्शन खुद बाउंडेड होना चाहिए था या इंटीग्रेंड खुद बाउंडेड होना चाहिए था उस इंटरवल पे, तो इस रिस्ट्रिक्शन को हम रिलैक्स कर सकते हैं, ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन को हम रिलैक्स कर सकते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स हैं इन्हें हम कैसे डील करेंगे। पहला सवाल आता है इनका कन्वर्जेंस के बारे में, है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक। हम एक एक करके समझते हैं। पहला है भाई कन्वर्जेंस ऑफ द इम्प्रॉपर इंटीग्रल, कन्वर्जेंस ऑफ द इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंस ऑफ द इम्प्रॉपर इंटीग्रल, जहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन है a to b fx dx, यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन है, ठीक है, यहाँ पे a हो, a क्या हो, a इज द ओनली पॉइंट ऑफ, a इज द ओनली पॉइंट ऑफ, a is the only point of infinite discontinuity, a is the only point of infinite discontinuity of f, of integrand f in closed and bounded interval a b, ठीक है। मतलब ये क्या है, ये इंटीग्रल हम कैलकुलेट कर रहे हैं जब फंक्शन सिर्फ अपने लेफ्ट एंड पॉइंट पे अनबाउंडेड हो, ठीक है, फंक्शन जब अपने लेफ्ट एंड पॉइंट पे अनबाउंडेड हो, ठीक है। तो इसका कन्वर्जेंस हम कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, इसका कन्वर्जेंस हम कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक। पहला तो हम ये लिखते हैं कि भाई लेट द लेफ्ट एंड पॉइंट, let the left end point a of the closed and bounded interval of the closed and bounded interval ab be the only point of infinite discontinuity, be the only point of infinite discontinuity। अच्छा, ये इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है? डिसकंटिन्यूटी ठीक है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है? मतलब लिमिट ऑफ एफ एक्स एस एक्स टेंड्स टू ए वो इनफाइनाइट हो, आइदर प्लस इनफाइनाइट हो या माइनस इनफाइनाइट हो, वो फाइनाइटली एग्जिस्ट ही ना करे, वो फाइनाइटली एग्जिस्ट ही ना करे। तो उस पॉइंट, तो उस तरह के इंटीग्रल को हम बोलते हैं, उस तरह के इंटीग्रल को हम बोलते हैं दैट इंटीग्रल, दैट पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन f which is bounded and integrable, on this a plus epsilon b, on this सब इंटरवल। मतलब a से अगर थोड़ा बड़ा हम कोई पॉइंट ले लें, a से थोड़ा आगे, ए से थोड़ा बड़ा हम कोई पॉइंट ले लें, तो इस इंटरवल पे a प्लस एप्सिलॉन से b, इस इंटरवल पे फंक्शन जो है वो बाउंडेड भी है और इंटीग्रेबल भी है, ठीक है, वो बाउंडेड भी है, इंटीग्रेबल भी है फॉर एवरी एप्सिलॉन satisfying एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन b माइनस ए, ठीक है, फॉर एवरी एप्सिलॉन लाइक दिस, ठीक। तो हम क्या बोलते हैं,
लेट फाई ई या फाई एप्सिलॉन बोलते हैं। फाई एप्सिलॉन इस फंक्शन को बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन टू बी एफ एक्स डी एक्स, जहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, 0 से बड़ा है और b माइनस ए से छोटा है। ठीक है, ठीक है। तो अगर ये लिमिट इफ ये लिमिट ऑफ फाई एप्सिलॉन एज x टेंस टू या x टेंस टू क्या करें, एप्सिलॉन कर लेते हैं। लिमिट ऑफ फाई एप्सिलॉन इफ एप्सिलॉन टेंस टू 0, if epsilon tends to 0 from the positive side, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करे फाइनाइटली, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करे फाइनाइटली, तो हम बोलते हैं कि भाई हमारा जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, हमारा ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो हम बोलते हैं देन द इम्प्रॉपर इंटीग्रल, देन the improper integral integration a to b fx dx, this integral is said to be convergent. This integral is said to be convergent. ठीक है, ठीक है। और इसका अगर लिमिट L है तो हम लिखते हैं दैट a टू b इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स दैट विल बी इक्वल टू L, ठीक है। इससे पहले लिख लीजिए, फर्स्ट राइट इट डाउन, उसके बाद हम लोग उस पार्ट पे जाते हैं, उसके बाद हम लोग इसके सेकेंड पार्ट पे जाते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि इसका कन्वर्जेंस क्या है। अगर इसका लिमिट L है, इफ द लिमिट बी L, देन हम क्या लिखते हैं, a टू b इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, इसे हम क्या लिखते हैं, L लिखते हैं। कब जब लिमिट ऑफ फाई एप्सिलॉन एस एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 फ्रॉम द पॉजिटिव हैंड साइड, है ना, ये अगर एग्जिस्ट करे तो, अगर ये चीज़ एग्जिस्ट करे फाइनाइटली, देन हम लिखते हैं, है ना। और अगर ये लिमिट एग्जिस्ट ना करे, इफ लिमिट ऑफ फाई एप्सिलॉन एक्स टेंड्स टू 0 फ्रॉम द राइट हैंड साइड, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट ना करे तो, डस नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट ना करे तो हम क्या बोलते हैं, देन द इम्प्रॉपर इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx dx is said to be divergent. Then this integral is said to be divergent. क्लियर है? कुछ एग्जांपल देखेंगे हम लोग, ठीक है। ठीक, चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग। पहला एग्जांपल देखते हैं भाई, ये इंटीग्रल, द इंटीग्रल एकदम सिंपल सा इंटीग्रल लेते हैं, द इंटीग्रल 0 to 1 by x dx, ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। क्यों? ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, क्यों? क्योंकि देखो ये फंक्शन 0 पे है, ये फंक्शन क्या हो जाता है, इट टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना, तो 0 इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, है ना। सिंस 0 is the
only point of infinite discontinuity. 0 is the only point of infinite discontinuity of the integrand. 0 is the only point of infinite discontinuity of the integrand. क्लियर है? क्लियर है? अब हमें क्या पता है कि भाई द इंटीग्रैंड इज बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल. द इंटीग्रैंड इज बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल. कहाँ पे ऑन 0 प्लस एप्सिलॉन टू 1, है ना. मतलब 0 पे नहीं, लेकिन 0 से थोड़ा बड़ा, 0 प्लस एप्सिलॉन पे, 0 प्लस एप्सिलॉन से 1 इस क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल पे ये फंक्शन, ये इंटीग्रैंड जो है वो बाउंडेड भी है, इंटीग्रेबल भी है. फॉर ऑल एप्सिलॉन सेटिस्फाइंग एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन b माइनस 1 माइनस 0 1. ठीक है. तो अब हम इस लिमिट का बात करते हैं. लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 फ्रॉम द राइट हैंड साइड. ठीक. ये इंटीग्रेशन क्या होगा? 0 प्लस एप्सिलॉन टू 1 1 बाई एक्स डी एक्स. ये क्या होगा? दिस विल बी लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 फ्रॉम द राइट हैंड साइड. ये होगा माइनस लॉग एप्सिलॉन, है ना, माइनस लॉग एप्सिलॉन. ठीक. तो अगर एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 देन माइनस लॉग एप्सिलॉन टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना. इन्फिनिटी एक्चुअली लॉग एप्सिलॉन टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, लेकिन माइनस ऑफ माइनस दिस विल बी प्लस इन्फिनिटी. ठीक है. देयरफॉर हमें क्या मिला? देयरफॉर द इम्प्रॉपर इंटीग्रल ये 0 to 1 बाई एक्स डी एक्स, ये क्या है? डाइवर्जेंट है. इसलिए इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल को हम डाइवर्जेंट बोलेंगे, है ना. इसलिए हम इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल को डाइवर्जेंट बोलेंगे. क्लियर? ठीक है. तो एक डाइवर्जेंट इम्प्रॉपर इंटीग्रल का हमने एग्जांपल देखा. ठीक है. और अगर ये लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जाता, तो उस तरह के इंटीग्रल को हम क्या बोलते? उस तरह के इंटीग्रल को हम बोलते कन्वर्जेंट. दैट इम्प्रॉपर इंटीग्रल विल बी कन्वर्जेंट. ठीक है. उसका एक वैल्यू भी निकलता. देखते हैं एक और एग्जांपल. सेकंड एग्जांपल, द इंटीग्रल ये वाला 0 to 1 upon root x dx. This integral is improper. क्यों 0 पे ये फंक्शन कहाँ जा रहा है? इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है. ठीक है. एट द पॉइंट 0 इस फंक्शन का वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी है. 1/0 इट टेंड्स टू इन्फिनिटी. ठीक है. इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये इम्प्रॉपर है. और 0 इस फंक्शन का, इस इंटीग्रैंड का ओनली पॉइंट है. सिंस 0 इज द ओनली पॉइंट of infinite discontinuity. 0 is the only point of infinite discontinuity of the integrand. Clear? अच्छा, ठीक आगे वाले की तरह द integrand is bounded and integrable. The integrand is bounded and integrable on 0 plus epsilon to 1. 0 पे नहीं है, लेकिन 0 से थोड़ा सा आगे, 0 से थोड़ा बड़ा किसी भी क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल पे ये फंक्शन बाउंडेड है
ये इंटीग्रेंड बाउंडेड है और इंटीग्रेबल है ना। फॉर ऑल एप्सिलॉन सेटिस्फाइंग एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। ठीक, तो भाई लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 फ्रॉम द राइट हैंड साइड, है ना। ये क्या हो जाएगा भाई, 0 प्लस एप्सिलॉन टू 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 फ्रॉम द राइट हैंड साइड, क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 इंटू रूट एप्सिलॉन, है ना, 2 माइनस 2 इंटू रूट एप्सिलॉन, ये हो जाएगा। दिस विल बी वॉट, दिस विल बी 2, दिस विल बी 2, है ना, दिस विल बी 2, ये होगा भाई। ये इंटीग्रेशन तो सबको पता ही है, ये इंटीग्रेशन तो सबको पता ही है। एक्स टू द पावर हाफ मतलब क्या है, ये है एक्स टू द पावर माइनस हाफ इंटीग्रेशन डी एक्स, इंटीग्रेशन डी एक्स। इसका मतलब क्या है, एक्स टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है इसे में कांस्टेंट की ज़रूरत नहीं है ना। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स टू द पावर हाफ अपॉन हाफ, इसका मतलब 2 रूट एक्स, इसका मतलब 2 रूट एक्स, है ना। दिस विल बिकम दिस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है देयरफॉर द इम्प्रॉपर इंटीग्रल, therefore the improper integral 0 to 1 upon root x dx, ठीक है, is convergent and the value of this integration 1 upon root x dx, the value of this integration is what, 2, the value of this integration is what, 2। क्लियर है यहाँ तक सबको, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने बात की कि हमारा जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो सिर्फ अपने लेफ्ट एंड पॉइंट पे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी दे रहा है ना, वो सिर्फ अपने लेफ्ट एंड पॉइंट पे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी दे रहा है। ठीक है, अगर ये अपने राइट एंड पॉइंट पे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी दे तो हम क्या करेंगे, ठीक है, या अपने किसी बीच के पॉइंट पे, किसी इंटीरियर पॉइंट पे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी दे तो हम क्या करेंगे। ठीक है, हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं, ये भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बैक चलते हैं, बैक चलते हैं। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट इसका। ठीक है, कि भाई कन्वर्जेंस of the improper integral, convergence of the improper integral integration of a to b fx dx, ठीक है, where b is the only point of infinite discontinuity, b is the only point of infinite discontinuity of f in closed and bounded interval ab। ठीक है, ठीक है, तो अब हम ये मान के चलते हैं कि इस इंटरवल के राइट एंड पॉइंट पे इस फंक्शन का इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, लेकिन b माइनस एप्सिलॉन मतलब b से छोटा a टू b माइनस एप्सिलॉन, इस छोटे इंटरवल पे ये फंक्शन जो है वो बाउंडेड भी है और इंटीग्रेबल भी है। ठीक है, लेट द राइट एंड पॉइंट b, let the right end point b of the closed and bounded interval ab, of the closed and bounded interval
AB of the closed and bounded interval AB be the only point of infinite discontinuity of the function f in closed and bounded interval AB है ना, and f is bounded and integrable on this closed interval a to b minus एप्सिलॉन। याद रहे a प्लस एप्सिलॉन होता है, b माइनस एप्सिलॉन होता है। अगर लेफ्ट हैंड पॉइंट पे है डिसकंटिन्यूअस तो हम लोग क्या लेते हैं, a प्लस एप्सिलॉन लेते हैं, है ना। a को छोड़ के a से b की तरफ जाते वाला, a से b की तरफ जाने वाला एक इंटरवल, ठीक है, a प्लस एप्सिलॉन। और अगर राइट हैंड पॉइंट पे अगर फंक्शन राइट हैंड पॉइंट पे इनफाइनाइटली डिसकंटिन्यूअस है तो हम क्या लेते हैं, a टू b माइनस एप्सिलॉन लेते हैं, ठीक है। फॉर एवरी एप्सिलॉन satisfying epsilon greater than 0 and less than b minus a, epsilon greater than 0 and less than b minus a, ठीक है। let phi epsilon इस तरह से फंक्शन डिफाइन करते हैं, b minus epsilon fx dx where epsilon is greater than 0 and less than b minus a, ठीक है। तो अगर ये लिमिट एज एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 फ्रॉम द राइट हैंड साइड, ठीक है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करे तो हम क्या बोलते हैं कि भाई ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है वो कन्वर्जेंट है। उसका लिमिट जो है अगर एल हो तो उस इंटीग्रल का वैल्यू भी एल हो जाएगा, है ना। और अगर ये लिमिट एग्जिस्ट ना करे तो हम बोलते हैं कि भाई ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है वो डाइवर्जेंट है। तो हम बोलते हैं कि भाई ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है वो डाइवर्जेंट है ना। इसी को लिख लेते हैं कि भाई इफ लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस phi epsilon, this exists finitely, then the improper integral integration of a to b fx dx is said to be convergent, and अगर ये लिमिट phi epsilon ये l हो then इस इंटीग्रेशन का वैल्यू भी l होगा, ठीक। हाँ, प्रोवाइडेड l फाइनाइट हो, ठीक है। और अगर ये लिमिट एग्जिस्ट ना करे, इफ लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस phi epsilon does not exist finitely, तो हम क्या बोलेंगे, then the improper integral integration of a to b fx dx is said to be divergent, क्लियर है, ठीक है। तो इसके ऊपर एग्जांपल्स और इसके बाद टाइप 3 टाइप 4, ठीक है। टाइप 3 टाइप 4 इस तरह के टाइप पे फंक्शन
इन्फानाइट डिसकंटिन्यूअस होगा, उस पर हम इंटीग्रेशन कैसे डिफाइन करेंगे एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल को, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच। एकेडमी चैनल डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ओके, थैंक यू सो मच।